नमस्कार। YouTube चैनल मैथ्स बाय अशोक पारिक पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज अपने शुरुआत कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री की। आपको मैंने बताया था बुक कौन सी, SR सैनी। इस बुक के बारे में SR सैनी ये बुक कंप्लीट करेंगे पूरी। तो इसमें अपने शुरुआत कर रहे हैं आज ट्रिग्नोमेट्री की। त्रिकोणमिति ध्यान रखना, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करेंगे, पढ़ाई के अलावा एक्स्ट्रा बातें नहीं करेंगे। टाइम आपका भी इंपॉर्टेंट है, टाइम मेरा भी इंपॉर्टेंट है, तो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की बातें। और ध्यान रखना इस बात का, शुरुआत करेंगे बिल्कुल बेसिक से। हर चीज बताऊंगा। कुछ जो बच्चे जिनका मैथ स्ट्रॉन्ग है, बढ़िया है, उनको बेसिक बातें आती है, उनके दिमाग में ये होगा सर तब क्वेश्चन करा दो फिर आगे चल पड़ो, ऐसा नहीं है। हर पॉइंट को पढ़ेंगे, कमजोर बच्चों के लिए भी और होशियार बच्चों के लिए भी, और बिल्कुल 100% तक जाएंगे। ध्यान रखना। तो जैसे जैसे आगे से आगे नेक्स्ट वीडियो आएंगे, उसके बाद चीजें थोड़ी जटिल हो जाएगी। ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। तो आज शुरुआत करें फुल बेसिक के साथ। हर चीज का बेसिक बताऊंगा, बेसिक समझना है, कॉन्सेप्ट समझने हैं, थोड़ी समझनी है। उसके बाद क्या करेंगे, प्रैक्टिस। प्रॉपर वे से आप नोट्स बनाते जाओ और पर्टिकुलर कॉपी डालो। ये नहीं कि आराम से लेट कर वीडियो देख रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। आपको पेपर वर्क करना ही होगा अगर मैथ ढंग से समझना है तो, ठीक है। तो आज शुरुआत करते हैं ट्रिग्नोमेट्री की फुल बेसिक के साथ। ट्रिग्नोमेट्री इसका मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं, त्रिकोणमिति। अब ध्यान रखो इस बात का, त्रिकोणमिति। अब नाम से पता लग रहा है, क्या पता लग रहा है, त्रिकोण का मतलब त्रिभुज, और मिति का अर्थ होता है मापना। तो ध्यान रखना, त्रिकोणमिति तो त्रिभुज के बारे में है, त्रिभुज की भुजाएं और उनके कोणों के बारे में, इनको कैसे ज्ञात करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री है वो हमेशा ध्यान रखना राइट एंगल ट्राइंगल के इर्द गिर्द पूरी घूमेगी। तो कैसे शुरुआत करते हैं इसकी, बिल्कुल बेसिक के साथ। तो आज पहली क्लास है इसकी, ध्यान से देखना भी। तो सबसे पहली बात, ध्यान दो इस बात के ऊपर। फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कितने होते हैं, साइन थीटा, सबको ध्यान है, साइन, कोस थीटा, टेन थीटा, कोस थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। आगे बात समझ में, कितने फलन होते हैं, 6। कौन से, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक। सबसे पहले आपने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा है, सबसे पहली बात ध्यान रखना राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में, समकोण त्रिभुज के बारे में। तो समकोण त्रिभुज, सबसे पहली बात, अगर मैं ये कोण मानता हूं थीटा, ध्यान रखना ये कोण क्या मानता हूं, थीटा। थीटा ये भी मान सकते हो, ये भी मान सकते हो। ये कोण क्या है, 90 डिग्री का। 90 डिग्री का इसका मतलब 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या होती है, कर्ण, हाइपोटेनस, या इसको बोलते हैं के फॉर कर्ण, ठीक है। अब थीटा के सामने ध्यान रखना, समकोण के सामने क्या होता है, कर्ण होता है, और थीटा के सामने क्या होता है, लंब होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो ये क्या हो जाएगा, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, या इसको क्या बोलेंगे, लंब। और ये बच गया, ये क्या होता है, आधार, या इसको क्या बोलते हैं, बेस या ए, आधार, ठीक है। तो ध्यान रखना, अगर थीटा ये है तो लंब ये है, अगर थीटा ये है तो लंब ये हो जाएगा। ध्यान रखना इस बात का, ये कोण पर डिपेंड करेगा। तो जो थीटा के सामने की भुजा होती है वो क्या होती है, परपेंडिकुलर, लंब होती है। इस बात का सबको पता होगा, बेसिक सी बात है, ठीक है। इसके अलावा एक बात और आपको ध्यान होगा इस बात का, क्या, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये कर्ण है, ये आधार है, और ये क्या है, लंब है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होती है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। सबको पता है, इस बात का ध्यान होना चाहिए। कुछ बेसिक बातें हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, चीजें आगे से आगे थोड़ी जटिल होती जाएगी। अब आप मुझे ये बताओ, जो त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री है, राइट एंगल ट्राइंगल के इर्द गिर्द घूमेगी, कैसे घूमेगी, ध्यान से देखना। अब आपको मैं ये बात बोलूं, समकोण त्रिभुज की भुजाएं कैसी, किस फॉर्मेट में होती है, तो ये ध्यान रखना, भूल मत जाना, ध्यान रखना इस बात को, इंपॉर्टेंट बात है ये। इसकी जो भुजाएं होती है वो होती है एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ये 2mn, और ये होती है एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। ये इस फॉर्मेट में होती है समकोण त्रिभुज की भुजाएं। किस फॉर्मेट में, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, 2mn और एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। अब ध्यान रखना, जहां क्या है, जहां m का मान है वो बड़ा है किससे, n से। अगर आप इसको ऐसे मान लो, मैंने क्या मान लिया, मैंने ये मान लिया कि n का मान मैं 1 मानता हूं, क्या मानता हूं, 1।
तो भुजाएं किस फॉर्मेट में आएगी? अगर एन का मान 1 मानता हूं तो कर्ण क्या हो जाएगा? एम स्क्वायर प्लस 1 कोमा एन का मान 1 तो आ जाएगी 2m कोमा एम स्क्वायर माइनस 1। तो ध्यान रखना, ये बार बार आपको चीजें आगे क्वेश्चनों के अंदर मिलेगी। तो जो समकोण त्रिभुज की भुजाएं होती है वो किस फॉर्मेट में होती है? एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, और ये एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, और ये 2mn, इस फॉर्मेट में भुजाएं होती है। और ध्यान रखना, जहां m का मान किससे बड़ा है? n से बड़ा है, और n का मान मैंने क्या मान लिया? 1 मान लिया। जैसे 1 मानेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा? ये एम स्क्वायर प्लस 1 2m और एम स्क्वायर माइनस 1। अब ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं, राइट एंगल ट्राइंगल की साइड से भुजाएं। ठीक है, तो ये बेसिक बातें हैं जो उम्मीद करता हूं आप सबको पहले से पता है। ठीक है, तो अब देखो, सबसे पहले आपने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा? लाल बटा कक्का। क्या पढ़ा है? लाल बटा कक्का। ध्यान रखना, एक प्रॉपर वे में नोट्स बना लो कॉपी में, जिसके बाद बार बार इन चीजों को पढ़ना। तो पहले क्या करेंगे? कॉन्सेप्ट। ध्यान रखना, मैथ के हर चैप्टर को पढ़ने का अलग अलग तरीका है। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने का तरीका, साथ में कुछ एग्जांपल दूंगा, एक एक एग्जांपल, जिससे आपकी थोड़ी क्लियर हो जाएगी। उसके बाद एक साथ क्वेश्चन करेंगे एसआर सैनी बुक के 250-300 प्रश्न, बढ़िया प्रश्न, खूब लेवल के प्रश्न करेंगे, जिससे आपका दिमाग चल पड़ेगा। तो ये बताओ, लाल बटा कक्का, ये अपने बचपन में पढ़ा था, लाल बटे कक्का, या क्या पढ़ा था आपने? इसके अलावा पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ध्यान आ रहा होगा, 9th में ये चीज आपने पढ़ी है। तो अब ये देखो, साइन थीटा क्या होता है? ध्यान रखना, साइन थीटा क्या होता है? लंब बटा कर्ण, सबको पता है, डायरेक्ट ध्यान होना चाहिए। साइन क्या होता है? लंब बटा कर्ण। कोस क्या होता है? आधार बटा कर्ण। कोस क्या होता है? आधार बटा कर्ण। टेन क्या होता है? लंब बटे आधार। टेन क्या होता है? लंब बटे आधार। कोट क्या होता है? इसका उल्टा, टेन का उल्टा, तो क्या हो जाएगा? आधार बटा लंब। सेक क्या होता है? कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। और कोसेक क्या होता है? कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। अब ये बातें हर बच्चे को आती है, आनी भी चाहिए, क्योंकि बेसिक बातें हैं, सबको आती है। तो ध्यान रखना, साइन क्या होता है? लंब बटा कर्ण। कोस क्या होता है? आधार बटा कर्ण। टेन क्या होता है? लंब बटे आधार। कोट क्या होता है? आधार बटे लंब। सेक क्या होता है? कर्ण बटे आधार। कोसेक क्या होता है? कर्ण बटे लंब। ठीक है, अब ध्यान रखना है किस चीज का? पाइथागोरस थ्योरम का। वैल्यू रखते जाएंगे, अपने पास फॉर्मूले आते जाएंगे, आपके दिमाग में जो भी प्रश्न है धीरे धीरे सारे प्रश्न क्लियर हो जाएंगे। क्यों? मुझे पता है बच्चे के समझ में कहां आता है, कहां नहीं आता, तो हर चीज का बेसिक समझेंगे भी। ठीक है, चलो, अब उम्मीद करता हूं साथ साथ में आप स्क्रीनशॉट लेते जाना, और उसके बाद क्या करोगे? इनके पर्टिकुलर नोट्स बनाते जाना। तो आपने स्क्रीनशॉट इसका ले लिया होगा। अब देखो, आप अगली बार आपको मैंने चीजें बता दी, अब ध्यान से देखना, आपको मैंने ये बताया था लाल बटा कक्का। ठीक है, ये क्या था? राइट एंगल ट्राइंगल था। ये कौन? थीटा है। तो ये हो गया लंब, ये हो गया आधार, और ये क्या हो गया? कर्ण। ठीक है, अब ध्यान से देखो, यहां से एक बात सीध में आ गई, आपके दिमाग में आ गई, क्या आ गई दिमाग में? साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण। ये ध्यान रखना, ये इनका रेशियो है, अनुपात है। ध्यान रखना इस बात का, ये क्या है? इनका रेशियो, अनुपात है। तो ये अनुपात चल रहा है, इसको कैसे लिखेंगे? ध्यान से देखना, साइन ये हुआ था, उसके बाद अपने पास कोस, कोस क्या हुआ था? आधार बटे कर्ण। ठीक है, टेन लंब बटे आधार। अब ध्यान से देखना, क्या इसका उल्टा, साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक, कर्ण बटे लंब। ठीक है, आपको मैंने बताया था। तो इस बात का ध्यान रखना, ये अनुपात, ये L बटा K है, तो ये साइन है, इसका उल्टा क्या हो जाएगा? K बटा L। तो ध्यान रखना, इस बात का उल्टा होता है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, क्या? साइन थीटा बराबर क्या लिख सकते हो? 1 अपॉन कोसेक थीटा, या इसको इंटू कर दो, गुणा कर दो, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1। तो इसको आप प्रॉपर्टी को काम में ले सकते हैं। ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1। इसी प्रकार ध्यान से देखो, कोस क्या होता है? आधार बटा कर्ण, और उसका उल्टा क्या हो जाएगा? सेक। क्या हो जाएगा? सेक, कर्ण बटे आधार। तो अब ध्यान रखना इस बात का, तो इसका इंटू किसका इंटू? एक तो किसका? कोस थीटा का इंटू सेक थीटा, क्या हो जाएगा? 1। और इसी प्रकार क्या हो जाएगा? टेन थीटा
इंटू कोट थीटा, ये भी क्या हो जाएगा 1। बेसिक समझेंगे, हर चीज को समझेंगे, धीरे धीरे आगे चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली बात, साइन इंटू कोसेक क्या होता है 1, कोस इंटू सेक क्या होता है 1, और टेन इंटू कोट क्या होता है 1। तो ये 3 बातें हैं, ये आसान बातें हैं, सबको आती है, आने भी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इससे आगे, अब देखो ध्यान से देखना, आपको मैंने क्या बताया था, आपको मैंने ये बताया था, जैसे अब 1 नंबर और 2 नंबर, 1 में 2 का भाग 2, तो यहां तो क्या आ गया L बटा के, इसमें भाग दे दो किसका, A बटा के का भाग दिया। अब यहां पर देखना क्या बनेगा अपने पास, तो K से K कट गया, यहां क्या बच गया L बटा A, क्या बच गया L बटा A। अब आप मुझे बताओ, इसको देख करके L बटा A है वो क्या है, टेन थीटा है, अरे वो क्या है टेन थीटा। इसका मतलब जब साइन में कोस का भाग देंगे तो क्या आएगा टेन। तो आपको पता लग गया होगा, मैथ में हर चीज का बेसिक होता है, ये नहीं कि ऐसी फॉर्मूला बन गया, बेसिक ध्यान रखना इस बात का। तो अब यहां से आप क्या बोल सकते हो, यहां से आप ये बात बोल सकते हो कि सर जो साइन थीटा है अगर उसमें भाग दें किसका, कोस थीटा का, तो आप ये बोलोगे बराबर क्या आएगा, टेन थीटा आएगा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, तो ध्यान रखना इस बात का, साइन थीटा में जब कोस थीटा का भाग देंगे तो क्या आएगा टेन थीटा आएगा। तो ये फॉर्मूला आपके सामने बन गया है। इसी प्रकार आप क्या करोगे, ध्यान से देखना, इसका उल्टा कर दो, क्या कर दो इसका उल्टा। जब उल्टा करेंगे अपने पास तो ध्यान से देखना क्या बन जाएगा, कोस थीटा बटे साइन थीटा। इसी प्रकार क्या आ जाएगा, ये कोट थीटा, क्या आ जाएगा कोट थीटा। अगर चेक करना है तो चेक कर लो, कोस ये कोस भाग दें किसका, साइन का, साइन का भाग दे दो, किसमें कोस में साइन का भाग दे दो, तो क्या आ जाएगा कोट थीटा। तो कोस क्या है आधार बटे करण, साइन क्या है, साइन क्या है लंब बटा करण। अपने पास क्या हो जाएगा, ए से के कट जाएगा, बचेगा क्या ए बटा एल, बचेगा क्या ए बटा एल, ए बटा एल। अब टेन थीटा क्या होता है एल बटा ए, इसका उल्टा क्या हो जाएगा कोट थीटा, ठीक है। ये फॉर्मूला बन गया यहाँ से। ये बेसिक बातें हैं जो 9 10th की बातें जो आप सभी को आती है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब चलता हूं मैं आगे की तरफ। तो साइन बटा कोस क्या होता है टेन होता है, और कोस बटा साइन क्या होता है कोट होता है। चीजें आपके दिमाग में आगे से आगे याद रहनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखो आप, अगली बात आपको मैंने क्या बताई थी, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है, क्या होता है। अब यहां से देखो, आपको मैंने ये बताया था साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण आधार बटा कर्ण। अब ध्यान से देखो, अपने पास ये क्या होता है, के स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब मैं क्या करता हूं, के स्क्वायर का भाग दे देता हूं, के स्क्वायर का भाग इसमें, तो अपने पास क्या बचेगा ए बटा के का स्क्वायर प्लस एल बटा के का स्क्वायर बराबर के स्क्वायर में के स्क्वायर का भाग कितना आ गया 1, कितना आ गया 1। तो बेसिक बातें हैं, धीरे धीरे आप इन चीजों को सीखते जाओ, ठीक है। अब आप बताओ कि ए बटा के अपने पास क्या था कोस, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस ये एल बटा के क्या था साइन, ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1। अब ये अपने पास क्या बन गई, सर्वसमीका बन गई, आइडेंटिटी बन गई, ठीक है। तो आप आज तक रटा मारते आए हो इस चीज का, कभी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, कैसे बनी ऐसे बनी, फुल बेसिक के साथ। इससे आपका दिमाग बिल्कुल खुल जाएगा, दिमाग में जो भी सारे क्वेश्चन है सारे क्लियर हो जाएंगे। तो ध्यान रखना इस बात का, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1। अब इस चीज को आप ऐसे लिख सकते हो, किस चीज को, अगर यहाँ पर मैं रखता हूँ कोस स्क्वायर थीटा, तो इसको आप इस तरफ ले जाओ, क्या बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। थोड़ा और दिमाग लगाओ, ये आपको एक का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, सबको पता हुआ, इस बात का नहीं पता देख लो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अपने पास क्या होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, क्या होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो अब इसको आप ऐसे लिख सकते हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इसका मतलब 1 प्लस साइन थीटा, और ए माइनस बी 1 माइनस साइन थीटा। ध्यान रखना, इस पूरे की पीडीएफ शीट के रूप में आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का नाम है, जो यूट्यूब चैनल का नाम है मैथ्स बाय अशोक पर, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। अब आप मुझे बताओ, सेम की सेम यही बात, अब की बार इसको इस तरफ ले जाओ, तो मैं क्या लिख दूंगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख दूंगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, लिख देंगे। अब वही बात ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी एक बार तो क्या जाएगा 1 प्लस
कोस थीटा और एक बार क्या आ जाएगा 1 माइनस कोस थीटा। तो ध्यान रखना है इस बात का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब फॉर्मूला क्वेश्चन में क्या पूछा है उसके अकॉर्डिंग अपने काम में लेते हैं। तो ये बेसिक बातें हैं जो आपको समझ में आ गई होगी, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो इस आइडेंटिटी बन गई, सर्वसमीका बन गई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है 1 होता है। ठीक है, चलते हैं आगे नेक्स्ट अगले पॉइंट की तरफ। आप मुझे ये बताओ, आपको मैंने क्या बताया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। अब एक काम करो, भाग दे दो किसका, साइन स्क्वायर थीटा का। इसका भाग दे दिया साइन स्क्वायर थीटा का, इसका भाग दे दिया साइन स्क्वायर थीटा का, भाग दे दिया। यहां क्या बन गया 1 प्लस, अब बताओ कोस बटा साइन क्या होता है कोट, तो कोट स्क्वायर थीटा बराबर, अब 1 अपॉन साइन ध्यान रखना क्या हो जाएगा कोसेक, ये क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। अब ये आइडेंटिटी बन गई। नेक्स्ट आइडेंटिटी, अगली आइडेंटिटी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसी प्रकार थोड़ा और ध्यान दो। अब यहां से एग्जाम में प्रश्न आने स्टार्ट हो जाते हैं भी। अब बताओ यहां भाग किसका दिया था साइन स्क्वायर का, अब की बार भाग देंगे किसका कोस स्क्वायर का। आप बताओ यहां से क्या बना, यहां से बन गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ गया 1, बराबर क्या आ गया 1। किसका भाग दे देंगे कोस स्क्वायर थीटा का भाग दे दो। तो जैसे आप भाग दोगे इसका कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में कोस स्क्वायर थीटा। आप बताओ कि साइन बटा कोस ये क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस क्या हो जाएगा 1 बराबर 1 अपॉन कोस, 1 अपॉन कोस ये क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। अभी बताया था कोस का उल्टा क्या होता है सेक। ठीक है, हर चीज का बेसिक जिससे आपका दिमाग बिल्कुल चल पड़ेगा ट्रिग्नोमेट्री में शुरुआत कहां से होती है और एंड कहां तक पहुंचेंगे अपने, देखो देखते जाओ चीजों को। अब आप मुझे ये बताओ, एक सर्वसमीका ये बन गई अपने पास, क्या बन गई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। इंपॉर्टेंट, एक प्रॉपर्टी ये है और एक प्रॉपर्टी ये है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पुट होता है, कैसे होगा ध्यान से देखना। पहले आप इसको ऐसे लिख सकते हो क्या, इसको इस तरफ ले जाओ तो इसको मैं क्या बोल सकता हूं कोसेक स्क्वायर थीटा, ये प्लस का है क्या माइनस का कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, बराबर क्या होगा 1। इंपॉर्टेंट, ये भी अपने बार बार यूज करेंगे इस चीज का, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा ये क्या हो जाएगा 1। इसी प्रकार यहां से देखो इसको इस तरफ ले जाओ, ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस ये प्लस का माइनस ये क्या आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1। तो ध्यान रखना ये भी अपने बार बार इन प्रॉपर्टियों को काम में लेंगे। आइडेंटिटी जो है सर्वसमीका है, एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब एग्जाम में ध्यान रखना यहां से क्वेश्चन आने स्टार्ट हो जाते हैं थ्योरी, इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, चले आगे की तरफ। ठीक है, हाँ ना साथ साथ में आपको बोलना है जिससे आपको ऐसा लगे जैसे ऑफलाइन क्लास में ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अब आप मुझे ये बताओ, यहां से देखो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो पहले मैं इसको शुरुआत कर रहा हूं किसको 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। एक छोटी सी बात ध्यान रखना इस बात का, किस बात का, इसको जैसे मैं इस तरफ ले जाऊंगा तो अपने पास क्या बनेगा, ये बनेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो आपको दिखाई दे रहा है क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या दिखाई दे रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है ए प्लस बी और ये क्या होता है ए माइनस बी। ठीक है, ध्यान रखना जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको ट्रिग्नोमेट्री बहुत लंबी चौड़ी है, ध्यान रखना। और इसमें आपको सुधार तभी आएगा जब आप अधिक से अधिक क्वेश्चन निकालोगे। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमितीय समीकरणों के हल सॉल्यूशन पढ़ेंगे, त्रिभुज के गुण व हल पढ़ेंगे। ठीक है, तो इनके प्रांत परिसर फलनों के क्या होते हैं, डोमेन रेंज के बारे में पढ़ेंगे, सारी सर्वसमीकाएं क्या होती है, फॉर्मूले क्या होते हैं, चलते जाओ देखते जाओ, इसकी थ्योरी क्लियर हो जाएगी। तो अब बताओ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, एक बार ऐड करो इसको तो क्या आ जाएगा, यहां से आ जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा
और यहां से क्या आ जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर क्या आ जाएगा 1। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, यहां से ऐसा कोई पेपर नहीं है तो प्रश्न नहीं आता, हर हालात में इस प्रॉपर्टी से प्रश्न आता है, आपको सिर्फ देखना है प्रश्न क्या बोल रहा है। तो अब देखो, अगर प्लस और माइनस इनका गुणा क्या होता है 1, अगर मैं आपसे बोल दूं कि यहां से आप ये बताओ सेक थीटा प्लस टेन थीटा, इसका मतलब इसका मान क्या हो जाएगा, भाग में ले जाओ 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। इंपॉर्टेंट, स्टार लगा दो इसके ऊपर, इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। अब यहां से बहुत बढ़िया एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, पीछे एग्जाम में भी आए हैं, नेक्स्ट भी आते रहेंगे यहां से इस प्रॉपर्टी से, ठीक है। इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखो एग्जाम में यहां से पूछता क्या है, एग्जाम में यहां से पूछता क्या है, आप मुझे ये बताओ। आपको मैंने अभी बताया था, क्या बताया था, सेक थीटा प्लस टेन थीटा और सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर क्या होता है 1, ठीक, बराबर क्या होता है 1। अब आप मुझे ये बताओ बराबर 1 होता है तो यहां से प्रश्न बनने स्टार्ट हो जाते हैं एग्जाम में। पहली बात, अगर आपसे ये बोले एक्स का मान दे रखा है, आपको क्या दे रखा है सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और y का मान दे रखा है आपको सेक थीटा माइनस टेन थीटा, तो आपसे ये पूछेगा तो x y इसकी वैल्यू क्या है। तो आपको देखने की जरूरत नहीं है, आपको पता है इस बात का कि अगर इसका मान x है इसका मान y है तो इनका गुणा क्या होता है 1 होता है, तो x y का मान क्या आ जाएगा 1, ये अपना आंसर है, ठीक है। दूसरी बात यहां से देखो, अगर आपने कोई ये कह दे सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर m, तो अब ये प्रश्न आया था एग्जाम में आ चुका है, सेकंड ग्रेड के एग्जाम में ये प्रश्न आ चुका है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर m। तो अब ये बताओ, तो आपसे कुछ भी पूछ सकता है, ध्यान रखना इस बात का, कुछ भी कैसे आपसे ये पूछ लिया, तो ये बताओ नंबर 1 सेक थीटा का मान क्या होगा, नंबर 2 आपसे भी पूछ लिया टेन थीटा का मान क्या होगा, आपसे पूछ लेगा कोट थीटा का मान क्या होगा, आपसे पूछ लेगा कोस थीटा का मान क्या होगा, आपसे पूछ लेगा साइन थीटा का मान क्या होगा, आपसे पूछ लेगा कोसेक थीटा का मान क्या, कुछ भी पूछ सकता है। तो आप यहां से निकाल सकते हो, कैसे निकालोगे देखो, अब डायरेक्ट धीरे धीरे चीजें आपके समझ में आनी स्टार्ट हो जाएगी। आपको सिर्फ इतना ही देगा, इतना ही हिंट मिलेगा, क्या हिंट मिलेगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर m, तो ये बताओ सेक का मान क्या होगा या कोस का मान क्या होगा या टेन का मान क्या होगा, ऐसे पूछेगा। अब ये क्वेश्चन एग्जाम का आया हुआ प्रश्न, ध्यान रखना। तो ये थ्योरी आप ढंग से पढ़ो, थ्योरी जितनी ढंग से पढ़ोगे उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे, फिर दिक्कत नहीं आएगी। तो अब आप मुझे ये बताओ, ध्यान से देखना, सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान m दे रखा है, तो अपने को ये पता है, अब आपका दिमाग चलना चाहिए कि अभी सेक प्लस टेन का मान दे रखा है तो सेक माइनस टेन का मान क्या होता है 1 अपॉन, मतलब उल्टा हो जाएगा इसका। तो अब इसका मान दे रखा है किसका, प्लस का, तो अब यहां से आप क्या बोलोगे सेक थीटा माइनस टेन थीटा, इसका मान क्या हो जाएगा 1 अपॉन m, ध्यान रखना क्या हो जाएगा 1 अपॉन m, किस प्रॉपर्टी से, इसका मान m है, इसका मान m है, ये m कहां गया, नीचे आ गया, नीचे आ गया, तो यहाँ क्या बच गया सेक माइनस टेन 1 अपॉन m, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहां से डायरेक्ट जोड़ दो, जोड़ेंगे तो 10 से 10 कट जाएगा, सेक प्लस सेक क्या आ जाएगा 2 सेक थीटा बराबर क्या आ जाएगा, यहां से m प्लस ऐड कर दिया 1/m। अब आप मुझे ये बताओ इसका एलसीएम क्या आ गया, लेस है क्या आ गया, m आ गया m, तो m गुणा m क्या हो जाएगा m स्क्वायर, यहाँ क्या आ जाएगा +1 आ गया, क्या आ गया। अब यहां से सेक थीटा का मान क्या आ जाएगा, अब 2 गुणा में गया भाग दे 2, तो क्या आ जाएगा m स्क्वायर +1 अपॉन में क्या आ जाएगा 2m। इंपोर्टेंट, ये सेकंड ग्रेड के एग्जाम में पूछा हुआ है, ध्यान रखना इस बात का। तो सेक थीटा का मान क्या होता है m स्क्वायर +1 अपॉन 2m। अगर डायरेक्ट ये, अब आपको मैंने क्या सिखाया, आपको मैंने इसका बेसिक सिखाया, ध्यान रखना इसका बेसिक मैंने आपको सिखा दिया, लेकिन चीजें आपकी डायरेक्ट लर्न होनी चाहिए। और लर्न कैसे होगी, याद कैसे रहेगी, जब आप इनको बार बार पढ़ोगे, अभ्यास करोगे, ठीक है। अब देखो एग्जाम में ये ने पूछ कर ऐसे पूछ लिया, तो ये डायरेक्ट ध्यान रखना इस बात का, किस बात का, सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान अगर m है या x है, कुछ भी दे रखा है, तो डायरेक्ट आपसे पूछेगा कि सेक का मान बताओ। तो ये बात आपके दिमाग में फिट रहनी चाहिए, सेक का मान क्या होता है
यहाँ m है तो m स्क्वायर प्लस 1/2m। जैसे मान लो ये आ गया अपने पास, क्या आ गया, तभी sec थीटा प्लस tan थीटा, sec थीटा प्लस tan थीटा का मान 5 दे रखा है। आपसे डायरेक्ट पूछ लिया कि sec का मान बताओ भी क्या होगा, sec का मान बताओ क्या होगा, तो आप डायरेक्ट क्या बोलोगे, m स्क्वायर प्लस 1। इसका मतलब m का मान 5 है, 5 का वर्ग 25 प्लस 1 कितना हो गया 26 बटा में 2m, 5 दूनी 10, तो 2 से काट दो 13, 2 से काट दो 5, तो आंसर क्या आ जाएगा 13/5। बस 1 सेकंड का काम है। कब, जब चीजें आपको धीरे 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 लर्न हो जाएगी, याद हो जाएगी। तो ये किसका मान आया था, सेक का। ऐसे यहाँ से किसका मान निकालेंगे, टेन का। टेन का निकालेंगे क्या आ जाएगा, सिर्फ चिन्ह का फर्क आएगा, प्लस की जगह आएगा माइनस। कैसे आएगा वो देख लो। तो पहले एक काम करो, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और मैं साइड में हो जाता हूँ। प्रॉपर साथ साथ में प्रॉपर क्या बनाओगे, नोट्स बनाओगे, कर लो इसको, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट इसका ले लिया होगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। चलो आप मुझे ये बताओ, अगर आपसे ये बात बोले सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर आपको क्या दे रखा है, एम, तो आपसे ये पूछ ले, ये बताओ टेन थीटा का मान क्या होगा। आज अपने क्या पढ़ रहे हैं, आज अपनी पहली क्लास है, फुल बेसिक पढ़ रहे हैं। स्टार्टिंग से धीरे धीरे जैसे जैसे आगे चलेंगे वैसे वैसे लेवल ऑटोमेटिक बढ़ता जाएगा। ठीक है, और लास्ट तक एक ऐसा लेवल आ जाएगा जहां तक चीजें काफी जटिल आ जाएगी, ध्यान रखना। तो धीरे धीरे चीजों को समझते जाएंगे, क्योंकि मैथ है, कड़ी से कड़ी जुड़ेगी तभी क्या बनेगी, टेन बनेगी। चलो आप बताओ, इसका मान m है तो टेन थीटा का मान क्या होगा। नॉर्मल सी बात है, अपने को ये पता है, क्या पता है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर क्या होता है, 1/m होता है। पता है अपने को, ये प्लस है तो माइनस उल्टा कर दो इसका। अब टेन का मान निकालना, माइनस घटाओ प्लस माइनस, अब सेक से सेक कट गया, 10 प्लस 10 ये क्या हो जाएगा, 2 tan थीटा बराबर अपने पास क्या आ जाएगा, m माइनस 1/m। अब ध्यान दो इस बात के ऊपर, इसका एलसीएम अपने पास क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 tan थीटा बराबर, इसका एलसीएम अपने पास क्या आ गया, एलसीएम आ जाएगा अपने पास m। ठीक है, अब यहां से बताओ ये क्या हो जाएगा, m स्क्वायर माइनस 1, दो भाग में आ जाएगा, तो tan थीटा का मान अपने पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा m स्क्वायर माइनस 1/2m। ठीक है, अब छोटी सी बात दिमाग में रखना, एग्जाम में ये प्रश्न किसी भी टाइप से पूछ सकता है, किसी भी टाइप से पूछ सकता है, घुमा फिरा के आपको। चलो बताओ, आपको मैंने अभी बताया था, क्या बताया था, लाल बटे कक्का, क्या बताया था, लाल बटे कक्का। अपने पास 10 का मान आ गया, तो इससे आप और भी मान निकाल सकते हो। कैसे, 10 का मान, ये लो 10 का मान क्या हो जाएगा, यहां से लंब बटा आधार, पता है अपने को। अब आपको मैं बता चुका हूं, ध्यान रखना, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ये बात हर बच्चे को याद रहनी चाहिए एनी टाइम। ये समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज की साइड कैसे होती है, या तो ऐसी मिलेगी m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, और ये 2mn। या अगर मैं n का मान 1 मान लू, n का मान 1 मान लू, तो यहां क्या मिलेगा मेरे को, m स्क्वायर प्लस 1, यहां क्या बनेगा m स्क्वायर माइनस 1, और यहां क्या बनेगा 2m। ठीक है, ठीक है। अब ये बताओ tan थीटा लंब बटा आधार, इसको मैं क्या मान लेता हूं, इसको मान लेता हूं मैं थीटा। मैंने क्या मान लिया, थीटा। ठीक है, थीटा मान लिया। अब आप दिमाग लगाओ, पूछा क्या इसने, अब मान लो यहां से अपने को कोट निकालना है, कोट थीटा, तो tan का उल्टा क्या होता है, कोट, क्या हो जाएगा अपने पास, उल्टा कर दूं इसको, 2m अपॉन क्या हो जाएगा, m स्क्वायर माइनस। ठीक है, या एक काम करो, ये वैल्यू यहां पुट कर दो, ये वैल्यू पुट करेंगे तो अपने पास और मान निकल जाएंगे। कैसे निकलेंगे, देखो, अब मान पुट करोगे वो इसके अकॉर्डिंग करने, ध्यान रखना, इसके अकॉर्डिंग कैसे करोगे, देखो tan कौन थीटा है, क्या ये थीटा है, थीटा के सामने क्या होता है, लंब, तो लंब ये है, तो ये क्या हो जाएगा m स्क्वायर, ये साइड क्या हो जाएगी m स्क्वायर माइनस 1, ये क्या हो जाएगा आधार 2m। अब ये 2m है, ये m स्क्वायर माइनस 1 है, तो करंट कितना आ जाएगा m स्क्वायर प्लस 1, ध्यान रखना इस बात का। इसके अकॉर्डिंग एंगल मान लेते हैं। तो अब बताओ, अगर आपसे tan का मान दे रखा है, साइन का मान पूछ लिया अचानक, साइन का मान बताओ क्या है, तो नॉर्मल सी बात है, साइन का मान सबको पता है, क्या होता है, लंब बटा करंट, क्या होता है,
लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। अब बताओ लंब थीटा के सामने लंब ये रहा क्या है, एम स्क्वायर माइनस वन है ना, है बटे कर्ण, कर्ण क्या है एम स्क्वायर प्लस वन। ये लो, ये किसका मान आ गया भैया, साइन थीटा का। किसका आ गया, साइन थीटा का। तो कहने का मतलब जरूरी नहीं है कि आपसे टेन का मान पूछेगा, आपसे कोई भी वैल्यू पूछ सकता है। तो अपने को पता है क्या, राइट एंगल ट्राइंगल समकोण त्रिभुज। और ध्यान रखना इंपॉर्टेंट, ये साइड का विशेष ध्यान रखना, एग्जाम में उलझ मत जाना, ये पहले से आपको आना चाहिए भी साइड इस फॉर्मेट में होती है, ध्यान रखना इस बात। तो ये इस टाइप से एग्जाम में ये क्वेश्चन बनते, ध्यान रखना, ये अपने आप में कॉन्सेप्ट भी है, डायरेक्ट क्वेश्चन भी बन जाते हैं इसके ऊपर, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पूरे का प्रॉपर नोट्स बनाते चलो। अब मैं चलता हूं आगे की तरफ। तो ये अपने पास सेक 10 का आ गया, ठीक है। अब चलो मान लो अपने पास ये आ गया, बताओ चलो आप मुझे, आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया एग्जाम में, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर एक्स। तो एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है बराबर एक्स, तो पूछा क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस वन बटे एक्स स्क्वायर प्लस वन बराबर क्या आएगा। ये एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन। अब ध्यान से देखना क्या करेंगे, बहुत आसान है, बहुत इजी है। इजी कैसे है, अपने को डायरेक्ट पता है, अपने अभी निकाला है कि अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान एक्स है, तो अब यहां से बताओ, आप सोचो साथ साथ में बोलो, ध्यान रखना, आपको ये मानते हुए चलना है कि अपने ऑफलाइन क्लास में ही बैठकर पढ़ रहे हैं, ठीक है, जिससे समझने में दिक्कत ज्यादा नहीं आएगी। तो सेक का मान अपने पास यहां से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन में क्या आ जाएगा 2x, और यहां से टेन का मान आपको मैंने अभी बताया था क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन क्या आ जाएगा 2x, ठीक है। डायरेक्ट अब एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन का मान निकालना है, तो मैंने इसको क्या मान लिया, एक नंबर इक्वेशन, इसको मैंने क्या मान लिया, दो नंबर इक्वेशन। क्या करोगे, कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ एक्स स्क्वायर माइनस वन ऊपर है, इसका मतलब दो में एक का भाग दे दो। तो आपको सिर्फ करना क्या है, इक्वेशन दो में भाग देना है किसका, इक्वेशन एक का। जैसे ही भाग दूंगा दो में एक का, तो 2x से 2x कट जाएगा, तो यहां देखो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस वन, और नीचे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन आएगा, क्या आएगा बराबर, दो में एक का भाग दे दो, टेन बटा सेक, तो यहाँ क्या आ जाएगा अपने पास टेन थीटा, और बटा में अपने पास क्या आ जाएगा सेक थीटा। बस एक सिर्फ एक लाइन का काम है, कुछ नहीं है इसमें। आप मुझे ये बताओ, सबको इस बात का पता है साइन टेन क्या होता है, साइन थीटा बटे कोस थीटा होता है ना, होता है। सेक क्या होता है, वन अपॉन कोस, तो कोस कहां चला जाएगा ऊपर। अब आप मुझे बताओ, कोस से कोस कट गया, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, साइन थीटा। आंसर क्या आ जाएगा, साइन थीटा। आंसर क्या आ जाएगा, साइन थीटा। बिल्कुल आसान बात है, इजी बात। तो कहने का मतलब मेरा ये है, आपको यहाँ एक्स मिल जाएगा, एम मिल जाएगा, कोई ना कोई आंकड़ा मिल जाएगा, संख्या मिल जाएगी, तो डायरेक्ट आप यहाँ से आंसर निकाल सकते हो। तो धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा लेवल ऑटोमेटिक धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, ठीक। उम्मीद करता हूं ये बात आपके समझ में आ गई होगी। अब चलता हूं मैं आगे की तरफ, चलो नेक्स्ट आगे चलते। जैसे मान लो यहां से आपसे इसने ये पूछ लिया, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर ए की पावर एक्स, तो बताओ सेक का मान क्या होगा, या टेन का मान क्या होगा, या कोस का मान क्या होगा, या साइन का, मतलब कुछ भी पूछ सकता है आपसे, कुछ भी पूछ सकता है। ध्यान रखना इस बात का, एक बार देख लो डायरेक्ट कैसे लिखोगे। प्लस दे रखा है, अपने को क्या पता है कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा, इसका उल्टा कर दूं, उल्टा क्या हो जाएगा इसका, ए की पावर माइनस एक्स। ध्यान है इस बात का, एक बटा ए की पावर एक्स ऊपर ले जाएंगे तो ए की पावर माइनस एक्स। टेन से टेन कट गया, सेक प्लस सेक कितना हो जाएगा, टू सेक थीटा बराबर क्या आ जाएगा, ऐड कर दो, ए की पावर एक्स प्लस ए की पावर माइनस एक्स। अब यहां से अपने पास क्या आ जाएगा, सेक थीटा बराबर क्या आ जाएगा, ए की पावर एक्स प्लस ए की पावर माइनस एक्स बटा में क्या आ जाएगा, तो इसका मान आ गया सेक का मान। अगर ऐसे ही आपसे किसका मान पूछ ले, ऐसे आपसे किसका मान पूछ ले, बताओ कोस का मान क्या होगा। तो कोस क्या होता है, सेक का उल्टा, ये क्या हो जाएगा, दो बटा उल्टा कर दो इसका, ए की पावर एक्स प्लस ए की पावर माइनस एक्स, ठीक है। उम्मीद करता हूं अब आपका दिमाग चलना स्टार्ट हो गया होगा। तो ध्यान रखना, सेक 10 की ये प्रॉपर्टी बनती है, और जहां से हर टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं।
तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब चलते हैं आगे की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखो आप इसमें अगली बात क्या आएगी, अगले सर्वसमीका। आपको मैंने क्या बताया था, आपको मैंने ये बता दिया 1 प्लस टेन स्क्वेयर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वेयर थीटा, बता दिया। इसी प्रकार 1 प्लस कोट स्क्वेयर थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक स्क्वेयर थीटा। कैसे बना, ध्यान रखना, हर चीज का बेसिक बता रहा हूं, हर चीज का बेसिक बता रहा हूं, ये चीज बनी कैसे, ध्यान रखना। तो आप मुझे ये बताओ, इसको आप इस तरफ ले जाओ तो अपने पास क्या बनेगा, ये बनेगा कोसेक स्क्वेयर थीटा माइनस कोट थीटा बराबर क्या आ गया, 1, बराबर क्या आ गया, 1 कोट स्क्वेयर थीटा। अब a प्लस बी ए माइनस बी, क्यों, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, तो अपने पास क्या आ जाएगा, कोसेक थीटा ए प्लस बी प्लस कोट थीटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, ये आ जाएगा कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा बराबर 1। अब सेम की सेम वही बातें, सेम बातें यहां से रिपीट होगी, तो एक बार रिपीट कर देता हूं। करना क्या है इसमें, देखो आप ये बताओ, यहां से अगर आपने ये पूछ ले कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा का मान पूछ ले तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में क्या आ जाएगा, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा। इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये स्टार लगा लेना इसके ऊपर। अब ये आपको थोड़ा दिमाग में रखना है, किसमें, सेक टेन वाले में और कोसेक कोट वाले में एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। अब सेम की सेम वही बात यहां से रिपीट होगी। जैसे मान लो आपको मैंने ये बोल दिया कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा बराबर m है, तो आप अब डायरेक्ट बताओ कोसेक थीटा का मान क्या होगा। तो अब आपका दिमाग चल पड़ा, आप बोलोगे सर कोसेक का मान पूछ लिया तो इसका मान क्या आ जाएगा, m स्क्वेयर प्लस 1 अपॉन 2m। आ गया यार, ठीक है। अगर आपसे मैं यहां से पूछ लूं, आप बताओ कोट थीटा का मान क्या होगा, इसका मान कोट थीटा का मान, आप क्या बोलोगे, इसका मान आएगा सर m स्क्वेयर माइनस 1 अपॉन 2m। तो चीजें वो की वही है, ध्यान रखना इस बात का। उम्मीद करता हूं ये बात आपके समझ में आ गई होगी। एग्जाम में प्रश्न आते हैं तो बीच बीच में चीजें काम में लेंगे अपने, ध्यान रखना इस बात का। तो डायरेक्ट आपको आना चाहिए, ये होता है, ये होता है, तो तभी कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज्यादा क्लियर होने चाहिए, ठीक है। तो कोट का मान क्या हो जाएगा, m स्क्वेयर माइनस 1 अपॉन 2m। कोसेक का मान क्या हो जाएगा, m स्क्वेयर प्लस 1 अपॉन 2m। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे चलते हैं, तो ध्यान रखना इस बात का। नेक्स्ट, अब आपको मैं क्या बता चुका हूं, यहां तक आपको मैं यहां तक ये बात बता चुका हूं। पहली बात के मैंने क्या बताई, साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा बराबर 1 होता है। बेसिक बता दिया, फुल बेसिक के साथ ये कहां से आया, क्यों आया, ये 1 होता है। उसके बाद मैंने क्या बताया, उसके बाद आपको मैंने ये बता दिया 1 प्लस टेन स्क्वेयर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वेयर थीटा, बता दिया। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया, 1 प्लस कोट स्क्वेयर थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक स्क्वेयर थीटा, ठीक है। ये बातें मैं आपको बता चुका हूं। इसे इन्हें क्या बोलते हैं, आधारभूत त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण, ठीक है। अब एग्जाम में इसके ऊपर कैसे प्रश्न बन सकते हैं, धीरे धीरे ये प्रॉपर्टी आपको आनी चाहिए। उसके बाद एग्जाम में कैसे प्रश्न आएंगे, उन प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये 3 बातें मैं आपको बता चुका हूं। अब कुछ बातें और देखो, कुछ रिजल्ट हैं जो एग्जाम में सीधे आते हैं, भी ध्यान रखना, ठीक है। डायरेक्ट एग्जाम में आपको टिक करना है, कैसे करोगे, कुछ प्रॉपर्टियां हैं, उन प्रॉपर्टियों को अपने पहले सीखेंगे, उसके बाद फुल बेसिक से सीखेंगे। ये नहीं कि सर रटा मरवा दिया, रटा नहीं मरवाएंगे, उनका बेसिक सीखेंगे। बेसिक सीखने के बाद आगे चलेंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो पहले। अब चलता हूं मैं आगे की तरफ। तो कुछ प्रॉपर्टियां हैं, उनका अपने को विशेष ध्यान रखना है। जैसे आधारभूत सर्वसमीकरण हैं, एग्जाम में डायरेक्ट रिजल्ट आते हैं। कैसे करोगे, देखो, अगर मैं आपसे ये बात बोलूं कि साइन थीटा प्लस माइनस कोस थीटा, ध्यान रखना इस बात का, बराबर x है, तो साइन थीटा प्लस माइनस कोस थीटा बराबर x है, तो क्या पूछेगा आपसे, ये पूछेगा साइन थीटा माइनस प्लस कोस थीटा बराबर क्या होगा।
पहले ये रिजल्ट नोट करते जाओ कॉपी में साथ साथ, और एग्जाम में यहां से प्रश्न बनते हैं तो इसका आंसर क्या आएगा। तो ध्यान रखना इस बात का, ये डायरेक्ट रिजल्ट आपको आना चाहिए। अब ये ऐसी ऐसी सर्व समीकरण हैं 8-10, वो आपको सिखाता हूँ। क्यों, ये नहीं कि इनको अपने एग्जाम में बेसिक सीख रहे हैं, एग्जाम में डायरेक्ट अप्रोच लगानी है, एग्जाम में सीधे प्रश्न आते हैं, यहाँ से ध्यान रखना। तो अगर यहाँ प्लस माइनस है, इसका मान एक्स है, तो अब माइनस प्लस इसका मान पूछ लिया है, तो इसका मान क्या आएगा। तो ध्यान रखना इसका मान डायरेक्ट आपको याद रहना चाहिए, क्या आएगा, √2 माइनस एक्स। इसका मान क्या आएगा, √2 माइनस एक्स। अब आपके दिमाग में आएगा सर ऐसे कैसे लिख दिया, आपके तो चीजें याद है, तो धीरे धीरे आपकी भी याद हो जाएगी। कैसे, देखो पहली बात ध्यान रखना इस बात का, साइन थीटा प्लस माइनस कोस थीटा, अगर इसका मान एक्स है, पूछेगा क्या, साइन थीटा, अगर यहाँ प्लस मिलेगा तो यहाँ क्या मिलेगा, माइनस, अगर यहाँ माइनस मिलेगा तो यहाँ क्या मिलेगा, प्लस। इसका मान पूछेगा, इसका मान डायरेक्ट बताओ क्या होता है, √2 माइनस एक्स। अभी क्यों होता है, कैसे होता है, देखो आप मुझे बताओ, आसानी सी बात है। अगर मैं आपसे ये बात बोलूं कि भाई साइन थीटा प्लस कोस थीटा, इसका मान क्या दे रखा है आपको, एक्स दे रखा है, तो आपसे पूछा क्या है, आपसे ये पूछेगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा का मान क्या होगा, ये आपसे पूछेगा। तो जब भी ध्यान रखना इस बात को याद कर लेना, जब भी आपको साइन कोस दिखाई दे, क्या कोस दिखाई दे, साइन कोस दिखाई दे, तो वर्ग करके ऐड करना है। ध्यान रखना क्या करना है, वर्ग करना है, वर्ग। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने इसका वर्ग कर दिया। जैसे इसका वर्ग करेंगे, स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर सबको पता है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर सबको पता है, क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लगा दो इसमें, तो यहां से क्या बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। तो आप मुझे ये बताओ, आपको मैंने अभी बताया है, क्या बताया है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, 1 होता है। तो ध्यान रखना यहां से क्या बनेगा, 1। आगे बात समझ में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, साइन 2ab, इसका मतलब 2 साइन थीटा कोस थीटा बराबर वर्ग कर दो, इसका क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। यहां से अपने पास इसका मान क्या आ गया, ये बताओ, इसका मान क्या आ जाएगा, 2 साइन थीटा डॉट कोस थीटा, इसका मान क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, ये +1 है -1, ये लो इसका मान आ गया। अब अपने को चाहिए क्या, अपने को इसका मान चाहिए, ध्यान रखना, अपने को इसका मान चाहिए, ध्यान रखना। इसका मान कैसे निकालेंगे, देखो आप मुझे ये बताओ, इसका मान चाहिए, तो मैंने क्या कर दिया, इसका वर्ग कर दिया। किसका वर्ग कर दिया मैंने, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, इसका वर्ग कर दो। तो जैसे आप इसका वर्ग करोगे, इसका वर्ग करोगे, तो आप बताओ a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहां से क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसका मान क्या हो जाएगा, 1। तो 1 माइनस का 2ab, तो माइनस का क्या आ जाएगा, साइन थीटा कोस थीटा, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। अब आप बताओ 1 माइनस 2 साइन थीटा कोस थीटा का मान, 2 साइन थीटा कोस थीटा का मान क्या था, एक्स स्क्वायर -1। ध्यान रखना यहां से ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1। अब अपने पास ये क्या आ गया, 1 और 1 2, 2 माइनस क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, क्या आ जाएगा, 2 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये किसका मान है, साइन थीटा माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर है। अब यहां से आप क्या लोगे, यहां से आप क्या लोगे, साइन थीटा माइनस कोस थीटा √2 माइनस एक्स। ध्यान रखना, तो ये प्रॉपर्टी है जो डायरेक्ट आपको आनी चाहिए, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट। ऐसा क्यों, तो एग्जाम में बेसिक से नहीं करेंगे, मैं आपको बेसिक से क्यों सिखा रहा हूं, इससे आपका दिमाग चलेगा। एग्जाम में कभी बेसिक से नहीं करना, एग्जाम में डायरेक्ट अप्रोच लगाएंगे अपने। तो ध्यान रखना, अब ये चीजें आपके दिमाग में कैसे आएगी, जब बार बार अपने इन पर प्रैक्टिस करेंगे। तो आप ये बताओ, पहली प्रॉपर्टी आपको मैंने क्या सिखाई कि अगर साइन थीटा प्लस माइनस कोस थीटा का मान एक्स है, तो आपसे पूछेगा क्या, साइन थीटा माइनस प्लस, यहाँ प्लस माइनस है तो क्या क्या पूछेगा, माइनस प्लस कोस थीटा, इसका मान क्या होगा। इसका मान डायरेक्ट आपको ध्यान रखना है, इसका मान क्या होगा, √2 माइनस एक्स स्क्वायर। होगा कैसे, ये बात मैंने आपको बता दी, होगा ऐसे ही, इसका फुल बेसिक है। तो अब बार बार, क्योंकि एक बार बेसिक ढंग से समझ लिया, उसके बाद डायरेक्ट चीजें आपके लर्न हो जाएगी। इसका मान क्या आ जाएगा, √2 माइनस एक्स स्क्वायर। अब मैं साइड में हो रहा हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, इंपॉर्टेंट बात है, ये ध्यान रखना इस बात पर। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब चलते हैं आगे की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट अगला पॉइंट इसमें क्या है, ध्यान से देखना, a साइन थीटा प्लस b कोस थीटा बराबर c।
इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट बता रहा हूं आपको मैं, जहां से एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, आप मुझे ये बताओ, जहां ए बी सी समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं, समकोण त्रिभुज की क्या है, भुजाएं। चलो ठीक है, तो होगा क्या, होगा ये, ध्यान रखना यहां से आपसे पूछेगा साइन थीटा की वैल्यू बताओ, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या हो सकती है, यहां से इसमें इसका भाग दे दो, सी का भाग दे दो, तो ए बटा सी। अगर कोस की वैल्यू पूछ ले तो बी बटा सी। अगर टेन की वैल्यू पूछ ले, टेन थीटा, सबको पता है टेन क्या होता है, साइन बटा कोस, साइन बटा कोस, सी से सी कट जाएगा, क्या आ जाएगा, ए बटा बी। ये वैल्यू, ये मान कब, जब ए बी सी समकोण त्रिभुज की क्या है, भुजाएं हैं। इक्वेशन क्या मिलेगी, ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा बराबर सी, जहां ए बी सी समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट। अब आपके दिमाग में आएगा सर ये हुआ कैसे, डायरेक्ट कैसे लिख दिया, इसका बेसिक ये थोड़ा दिमाग लगाओ आप, क्या, ध्यान से देखना। अगर मैं यहां से एक बात बोलूं, यहां से सी का भाग दे दो, तो ए बटा सी, ये क्या आ जाएगा, साइन थीटा, प्लस क्या आ जाएगा, बी बटा सी, क्या आ जाएगा, कोस थीटा, बराबर क्या आ जाएगा, ए। आप मुझे बताओ, सबको पता है इस बात का, किस बात का, तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसका मान क्या होता है, एक होता है, क्या होता है, एक। आप मुझे ये बताओ, अगर इसका मान एक होता है, इसको ऐसे लिख दूं क्या, साइन थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कोस थीटा इंटू कोस थीटा बराबर एक। अब थोड़ा दिमाग लगाना क्या, इसकी और इसकी क्या करोगे, तुलना करो, कंपेयर करो, तुलना। तो कंपेयर करेंगे, ध्यान से देखना, बराबर में सी का भाग दे दिया ना, हाँ इसके और इसकी, इसके सी का भाग दे दिया, ये यहां भाग दिया, भाग देने के बाद तुलना करो। अब ये बताओ, बराबर में एक, बराबर में एक, ध्यान से देखना, यहां कोस थीटा, यहां कोस थीटा, प्लस प्लस, यहां साइन थीटा, यहां साइन थीटा। अब देखो, यहां साइन का गुणांक क्या है, ए बटा सी, और यहां साइन का गुणांक कितना है, साइन थीटा। तो आप क्या बोल सकते हो, साइन थीटा की वैल्यू यहां से क्या आ गई, ए बटा सी। इसी प्रकार यहां कोस का गुणांक कितना है, बी बटा सी, और यहां कोस का गुणांक क्या है, कोस थीटा, तो कोस थीटा का मान क्या हो जाएगा, बी बटा सी। और टेन का मान पूछ ले तो साइन बटा कोस, जब इसमें इसका भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, ए बटा बी। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट 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 रिजल्ट है, डायरेक्ट ध्यान रखना। अब आपके दिमाग में डायरेक्ट क्यों, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछेगा, कुछ आपको कंडीशन देगा, ध्यान रखना, कुछ आपको कंडीशन देगा, और ये मैं पीडीएफ दूंगा आपको प्रश्नों की, इसमें हर टाइप का प्रश्न आपको मिलेगा। पहले इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, एक चलो छोटा सा एग्जांपल करवा देता हूँ इसके ऊपर, एग्जाम में कैसे प्रश्न इसके ऊपर आते हैं, ठीक है, उतार लो इसको। ये पीडीएफ है, शीट आपको मिल जाएगी, ये शीट है पीडीएफ, तो ये आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल के ऊपर, तो इसको आप डाउनलोड कर लेना। अब क्वेश्चन जैसे मान लो आपसे ये पूछ दिया डायरेक्ट, 5 कोस थीटा प्लस 12 साइन थीटा बराबर 13। कंडीशन है, थीटा है वो 0 डिग्री से क्या है, बड़ा है, और 90 डिग्री से क्या है, छोटा है। तो पूछा क्या है, साइन थीटा का मान बताओ। अब ये आसान सा प्रश्न है, बिल्कुल बेसिक प्रश्न है, डायरेक्ट आपको आना चाहिए। अपने को ये पता है, डायरेक्ट आपको देखना है, ये ट्रिपलेट है, ट्रिपलेट 5 12 13, ये 5 है, ये 12 है, और ये क्या है, 13। 5 12 13 समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं, ट्रिपलेट है, 5 12 13। तो डायरेक्ट अपने को पता है, साइन का मान पूछा है तो 13 का भाग दे दो, साइन का मान पूछा है तो साइन का गुणांक क्या है, 12, तो आंसर क्या आ जाएगा, 12 अपोन में क्या आ जाएगा, 13। ये इसका आंसर है। कितने सेकंड लगी, 1 सेकंड। तो आसान सा प्रश्न है, उम्मीद करता हूं ये बात आपके दिमाग में आ गई होगी, ठीक है। एक दो एग्जांपल और देखो आप, इसके ऊपर कैसे कैसे प्रश्न एग्जाम में पूछ सकता है। चले आगे, आगे की तरफ चलो। अगला एग्जांपल आप ये लिखो, ये शीट है, आपको मिल जाएगी भी। जैसे मान लो आपसे ये पूछ लिया, अचानक एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, साथ में एक दो एग्जांपल क्यों कर रहे हैं, इससे आपका दिमाग चल पड़ेगा, थ्योरी आपकी क्लियर हो जाएगी। चलो बताओ, अगर ये आ गया
ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, और यहां क्या आ जाएगा साइन थीटा प्लस 2ab कोस थीटा बराबर क्या आ जाएगा ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। तो टेन का मान पूछा है, इसका मान पूछा है टेन का, टेन का मान बताओ, टेन का मान क्या? तो नॉर्मल सी बात है, उम्मीद करता हूं आप सबको ये आता होगा। कैसे? ध्यान दो इसके ऊपर। आप मुझे ये बताओ टेन का मान पूछा है, सबसे पहली बात यहां पर ध्यान देना, ये क्या दिखाई दिया ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ये क्या दिखाई दिया 2ab, ये क्या दिखाई दिया ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। आपको मैंने अभी बताया था राइट एंगल ट्राइंगल समकोण त्रिभुज की भुजाएं कैसे कैसे मिलेगी आपको, ये बताओ मुझे। ऐसे मिलेगी, ये समकोण है तो कर्ण ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर 2ab। इसका मतलब ये हो गया, ये क्या है, ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। तो आपने को डायरेक्ट पता है, इसका मान पूछा है 10 का, इसका मान पूछा है 10 का। तो ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा बराबर सी दे रखा है आपको। तो आप क्या करोगे, इसमें भाग दे दो इसका ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर का, या डायरेक्ट अपने को पता है 10 का मान क्या होता है ए बटा बी, क्या बताया था ए बटा बी, बताया था ना सीधा। तो अब ध्यान रखो अपने पास इक्वेशन किस टाइप पे थी, ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा बराबर सी। अगर इस फॉर्म में है तो टेन थीटा का मान क्या होता है ए बटा। अब आप बताओ डायरेक्ट यहां से मान क्या आ जाएगा 10 का, तो 10 का मान अपने पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर अपॉन में क्या आ जाएगा 2ab। ये आपका आंसर है। अब ये लो, प्रश्न कितने सेकंड का है, 1 सेकंड का। तो चीजें अगर आपको दिमाग में आती है तो आसान क्वेश्चन है, उतार लो इसका, आप स्क्रीनशॉट ले लो। उम्मीद करता हूं ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं आगे की तरफ, नेक्स्ट आगे की तरफ चलते हैं। अब देखो यहां से एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी निकल के आती है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ठीक है। ध्यान रखना डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पुट होते हैं यहां से। इसी के साथ अब थोड़ा इसको और अपने आगे तक ले जाते हैं, समझते हैं कैसे। जैसे मान लो आपको मैंने अभी बताया था ये ट्रिपलेट मिलेगा, समकोण त्रिभुज की भुजाएं मिलेगी आपको। अगर ये इस फॉर्म में आ गया, इस फॉर्म में देखो, आप बताओ अगर ऐसे आ गया ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा बराबर सी, तो कर्ण, कर्ण क्या होता है अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। कर्ण क्या होता है अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकलेगा यहां से, ध्यान रखना, ध्यान रखना, बेसिक चीजें ये देखो। आप इसको, आपको मैंने अभी क्या बताया था, ए बी सी क्या है, समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। तो अब यहां मैंने सी की जगह मैंने क्या मान लिया, कर्ण अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी। चलो अब थोड़ा और दिमाग लगाते हैं, इसका वर्ग करो, वर्ग। अब ध्यान से देखना, जैसे ही वर्ग करूंगा तो मेरे पास यहां से क्या आ जाएगा बताओ, यहां से आ जाएगा ए स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा प्लस यहां से क्या आएगा बी स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा प्लस क्या आ जाएगा 2ab, और यहाँ क्या आ जाएगा साइन थीटा डॉट कोस थीटा बराबर, जैसे इसका वर्ग करूंगा क्या आ जाएगा ए स्क्वेयर प्लस बी। ठीक है, ठीक। चलो अब थोड़ा और दिमाग लगाओ। दिमाग कैसे, आप बताओ मुझे, इस बात को ध्यान रखना। इसको मैं ऐसे लिख दूं क्या, ए स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा प्लस बी स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा प्लस, अब ध्यान से देखना, मैंने बाहर क्या ले लिया ए बी, और यहां अंदर क्या बच गया, अंदर बच गया 2 साइन थीटा डॉट कोस थीटा, बच गया बराबर क्या है ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। थोड़ा और दिमाग लगाओ। अब ये चीजें मैं आगे आपको समझाऊंगा, फॉर्मूले ध्यान रखना, आगे समझाऊंगा फॉर्मूले। तो आप मुझे ये बताओ, इस बात का आपको ध्यान होगा, ध्यान नहीं है, ध्यान होना चाहिए इस बात का। साइन 2 थीटा बराबर क्या होता है 2 साइन थीटा डॉट कोस थीटा, ये होता है 2 साइन थीटा डॉट कोस थीटा, ये होता है। ठीक है, अब आप मुझे ये बताओ, इसको ऐसे लिख दूं क्या, ये आ गया ए स्क्वेयर साइन स्क्वेयर, इंपॉर्टेंट रिजल्ट ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट, बी स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा प्लस
ये आ जाएगा क्या, ए बी, इसको मैं क्या लिख दूंगा, साइन 2 थीटा बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है जी, ठीक है। अब यहां से दो बातें आएगी सामने, दो बातें क्या आएगी, पहली बात दो बातें आएगी। अब इन दो बातों में से मैं आपको एक ही बात बताऊंगा, अगली बात आप खुद से करोगे, मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिख दूंगा। क्यों, क्योंकि सेम की सेम वही बात है। एक बार तो मैं क्या करूंगा, दोनों पक्षों से क्या घटाऊंगा, ए स्क्वायर घटाऊंगा। एक बार दूसरी बात मैं क्या करूंगा, दोनों पक्षों से क्या घटाऊंगा, बी स्क्वायर घटाऊंगा। क्या घटाऊंगा, बी स्क्वायर। तो ध्यान रखना, एक बार तो दोनों पक्षों से ए स्क्वायर घटाएंगे, एक बार क्या घटाएंगे, बी स्क्वायर। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं बी स्क्वायर घटा रहा हूं दोनों पक्षों से, आप खुद से निकालना ए स्क्वायर घटाना। जैसे मैं बी स्क्वायर घटाऊंगा तो कैसे घटाऊंगा, देखो बी स्क्वायर यहां से अपने पास क्या आ जाएगा, देखो यहां से आ जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। क्या घटा दिया, माइनस का बी स्क्वायर घटा दिया, प्लस में क्या आ जाएगा, ए बी साइन 2 थीटा। अब ये बताओ, बी स्क्वायर घटाऊंगा, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर घट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा यहाँ पर, ए। क्या बचेगा, ए। अब थोड़ा दिमाग लगाना, कुछ नहीं करना इसमें, आप मुझे ये बताओ, ध्यान से देखो। सबसे पहली बात क्या करोगे, इसको आप इस तरफ ले आओ, या एक काम करते हैं, यहां से माइनस कॉमन ले लो, वो आपकी मर्जी है, कुछ भी करो आप मुझे ये बताओ। सबसे पहली बात यहां से देखो, ए स्क्वायर, यहां भी क्या है, ए। इसको मैं क्या कर दूं, इस तरफ ले आऊं। मैंने क्या घटाया दोनों तरफ, बी स्क्वायर घटाया, यहां भी मैंने क्या घटा दिया, बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ क्या जाएगा 2ab साइन 2 थीटा, और यहाँ क्या जाएगा बी स्क्वायर करेंगे तो ये घट जाएगा, क्या बचेगा, ए। इसको इस तरफ ले आओ, इसको इस तरफ, इसको इस तरफ ले जाओ। अपने पास यहाँ से क्या जाएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस का ए स्क्वायर। ठीक है, ठीक है। यहाँ क्या बच गया, प्लस का बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। या एक काम कर सकते हो आप, चलो इसको यहां से कॉमन ले लो सीधा ही। ठीक है, यहां से कॉमन ले लो, अपने पास डायरेक्ट क्या बन जाएगा, रिजल्ट बन जाएगा। ये लो, यहां से कॉमन ले लो, सीधा रिजल्ट बन जाएगा। यहां से रिजल्ट क्या बनेगा, ए स्क्वायर, ये देखो यहां से ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यहां से मैंने कॉमन ले लिया, क्या प्लस का बी स्क्वायर ले, माइनस का बी स्क्वायर लो, कॉमन क्या लोगे, माइनस का बी स्क्वायर, कॉमन ले लो, क्या माइनस का बी स्क्वायर, ये लो जी माइनस का बी स्क्वायर, माइनस का बी स्क्वायर। अब माइनस का बी स्क्वायर लूंगा तो यहां से क्या बचेगा, एक, प्लस क्या बचेगा, माइनस, यहां से क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा, ये लो। ठीक है, और यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस का ए बी साइन 2 थीटा बराबर क्या आ जाएगा, ए। ध्यान रखना, ये फुल बेसिक है, इसका विशेष ध्यान रखना। अब आप मुझे बताओ, ये क्या बनेगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और आप बताना इस बात को, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। क्या बन जाएगा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बन गया, क्या बन गया, प्लस क्या हो जाएगा, ए बी साइन 2 थीटा बराबर क्या आ जाएगा जी, ए स्क्वायर। आ गया, क्या आ गया। अब आप बताओ यहां से, अब साइन स्क्वायर कॉमन आ गया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए बी, यहाँ क्या आ जाएगा, साइन 2 थीटा बराबर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर। इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट। अब आप लोग सर इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, एग्जाम में क्या पूछेगा, तो अब ध्यान रखना इस बात का, ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट। अपने यहाँ से क्या निकाला था, अगर इस टाइप से अपने पास इक्वेशन आती है तो यहाँ से tan थीटा का मान अपने पास क्या आया था, tan थीटा का मान अपने पास क्या आया था, a बटा बी। आपको मैंने जस्ट बताया था पीछे कि अगर ये कंडीशन है तो यहाँ से tan का मान क्या होता है, a बटा बी। तो मैंने क्या किया, मैंने इस इक्वेशन को मैं इस फॉर्म में लेके आ गया, इस फॉर्म में। तो ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट फॉर्म है, इंपॉर्टेंट फॉर्म। क्या, देखो यहां से आप मुझे ये बताओ इंपॉर्टेंट फॉर्म क्या है। ये रिजल्ट हर बच्चे को याद रहना चाहिए, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पुट होता है, तो कैसे करेंगे, बेसिक से भी हो सकता है, ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है ट्रिग्नोमेट्री बेसिक से नहीं, बेसिक से भी होती है, डायरेक्ट अप्रोच भी आप लगा सकते हो। तो अब बताओ आप मुझे, आपको मैंने क्या बताया था, ये रिजल्ट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहां क्या आया था, साइन स्क्वायर थीटा, प्लस क्या आया था, ए बी, यहां क्या आया था, साइन 2 थीटा बराबर क्या था, ए स्क्वायर। पहली बात।
ठीक है। अब दूसरी बात ध्यान रखना, यहां से आपको मैंने क्या बताया था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए बी साइन 2 थीटा बराबर ए स्क्वायर, ठीक है, बराबर ए स्क्वायर। अगर आप ये चाहते हो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहां से क्या आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस क्या आ जाएगा ए बी, ये क्या आ जाएगा साइन 2 थीटा बराबर क्या आ जाएगा बी स्क्वायर। ध्यान रखना। अब आपके दिमाग में आएगा सर ये इक्वेशन आपने सीधे कहां से लिख दी, तो आपको मैंने अभी क्या बताया था, आपको मैंने अभी ये बताया था कि मैंने दोनों तरफ क्या घटाया था बी स्क्वायर, मैंने क्या घटा दिया बी स्क्वायर घटाया था, और आपको अब क्या घटाना है ए स्क्वायर, ठीक है। ये इक्वेशन कब आई थी, जब बी स्क्वायर दोनों तरफ घटाया था, और ये कब आएगी जब ए स्क्वायर घटाएंगे। चेक कर लेना, आप खुद से ट्राई करने की कोशिश करना, जब दोनों तरफ बी स्क्वायर घटाएंगे तब ये इक्वेशन आएगी, और जब दोनों तरफ ए स्क्वायर घटाएंगे तब ये इक्वेशन आएगी। ध्यान रखना। तो इस फॉर्मेट में एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, इस फॉर्मेट में डायरेक्ट। तो अब ये फॉर्मेट ध्यान रखना, अपने को पता है इस फॉर्मेट में टेन थीटा का मान क्या होता है, टेन थीटा का मान क्या होता है ए बटा बी। इंपॉर्टेंट 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 इंपॉर्टेंट। इस फॉर्मेट में टेन का मान क्या होता है ए बटा बी, ये बात मैं आपको सिखा चुका हूं। देखो कहां से टेन का मान ये रहा, टेन का मान ए बटा बी यहां से बताया था, यही बात ध्यान रखना इस इक्वेशन के रूप में। अब एग्जाम में यहां से प्रश्न आते हैं ए बटा बी, डायरेक्ट आप कर सकते हो इसको कैसे, दोबारा देखो टेन का मान पूछेगा। अब याद रखने का तरीका, अगर साइन स्क्वायर थीटा है तो यहां तो क्या आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा, तो यहां पहले ए स्क्वायर है बराबर भी क्या आएगा ए स्क्वायर। याद करने का तरीका, अगर कोस स्क्वायर में लानी है इक्वेशन तो यहाँ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ क्या आएगा बी स्क्वायर, तो यहाँ भी क्या आएगा बी स्क्वायर। और ध्यान रखना साइन 2 थीटा का जो गुणांक होता है वो होता है ए बी, क्या होता है ए बी, क्या होता है ए बी। अब ध्यान से देखना, यहाँ स्क्वायर स्क्वायर में आएगा, अगर यहाँ ए स्क्वायर है इसका मतलब वर्ग संख्या मिलेगी, यहाँ से ए का मान आ जाएगा, ए का भाग इसमें देंगे तो यहाँ से बी का मान आ जाएगा, तो 10 का मान क्या आ जाएगा ए बटा बी। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, ये रिजल्ट बेसिक रिजल्ट है, ध्यान रखना। डायरेक्ट एग्जाम में सीधे क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट 10 का मान पूछेगा, 10 का मान क्या हो जाएगा ए बटा बी। एक बार खुद से घर पे ट्राई करना, ये चीजें धीरे 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 ध्यान रखना, धीरे धीरे उस लेवल तक पहुंचेंगे जहां तक आपका दिमाग की सोचने की क्षमता बंद हो जाएगी, फिर भी सारी चीजें सीखेंगे, समझा दूंगा, चिंता मत करो आप। अब देखो एग्जाम में एक बार एक क्वेश्चन आया हुआ है इसके ऊपर, देखो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा। चलो ये शीट आपको मिल जाएगी, ये बुक, ये जो शीट डीटीएस है ये आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ये उम्मीद करता हूं आपके समझ में आ गया होगा। अब देखो एक क्वेश्चन आया था एग्जाम में, एक बार क्वेश्चन ये आया था 21 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 10 साइन 2 थीटा बराबर 25। तो मान पूछा है किसका, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा। अब ये प्रश्न है, अब इसका आंसर आप 1 सेकंड में निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, ध्यान से देखो, आपको मैंने अभी एक प्रश्न का समझाई थी, क्या समझाई थी। अब ये नहीं कि ये ऐसे होगा तो ये आपको आएगा, बेसिक से भी हो सकता है, ध्यान रखना। तो अब एक काम करो, इस प्रश्न को डायरेक्ट कैसे करेंगे, डायरेक्ट आपको मैं अभी बताया था कोस स्क्वायर है तो अपने पास क्या है इक्वेशन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी साइन 2 थीटा बराबर बी स्क्वायर। तो इस कंडीशन में टेन थीटा का मान क्या होता है, आपको मैं अभी बताया क्या होता है ए बटा बी। तो आप बताओ इस बात को, बराबर 25 है क्या, 25 है, इसका मतलब ये किसका मान है बी का, 5 आ गया। बी का मान कितना आ गया 5, ये लो 5। अब आपको मैंने क्या बताया था, ये क्या होता है ए बी, ये क्या होता है ए बी। अब बी का मान 5 आ गया तो यहाँ से 10 में 5 का भाग देंगे 2, इसका मतलब ए का मान कितना आ गया 2। यहाँ से टेन थीटा का मान क्या जाएगा 2 बटा 5 डायरेक्ट। अब इसका मान पूछा है टेन स्क्वायर थीटा, 2 का वर्ग 4, 5 का वर्ग 25 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, उल्टा कर दो इसको, 10 का उल्टा कोट होता है तो 5 बटा 2, 5 का वर्ग 25, 2 का वर्ग 4। अब इसको हल कर दो, एलसीएम आ गया 100, 25 चौका 100, 4 चौका 16, 25 का वर्ग 625। अब इसको ऐड कर दो बस, 6 और 5 11, 2 3 1 4, आंसर क्या जाएगा 641 बटा 100। ये आपका आंसर है। कितने सेकंड लगी, 1 सेकंड। कब, जब ये डायरेक्ट आपको रिजल्ट पता है। ध्यान रखना एग्जाम में डायरेक्ट आइडेंटिटी है, ये सर्व समीकरण है जहां से डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन उठते हैं। ये पहले से आपको आना चाहिए कि ऐसा ऐसा होता है, और फुल बेसिक के साथ बता रहा हूँ, ध्यान रखना बेसिक भी समझा रहा हूँ इसका, ये नहीं कि सीधी आपको रिजल्ट रटवा दिया, बेसिक बता रहा हूँ।
इसका ये आंसर है, 1 सेकंड का प्रश्न है। अब मान लो आपके दिमाग में आ गया सर नहीं हम तो इसको बेसिक से करेंगे, तरीके से करेंगे, ये आएगा कैसे? तो इसका तरीका देखो आप, तरीके से कैसे करेंगे इसको, तरीके से कैसे करेंगे। यहाँ क्या है कोस स्क्वायर, यहाँ साइन 2 थीटा, tan के रूप में लाना है। तो एक काम कर दो, यहाँ से सबसे पहली बात कोस स्क्वायर का भाग दे दो, कोस स्क्वायर का भाग दो, यहाँ से क्या बन जाएगा 21, कोस स्क्वायर का भाग दे दिया प्लस। अब यहाँ पर देखना साइन 2 थीटा को मैं क्या लिख दूंगा, मैं लिख दूंगा 2 साइन थीटा डॉट कोस थीटा, ये फॉर्मूला होता है इसका। भाग किसका दे दिया मैंने, कोस स्क्वायर का। जैसे ही मैं कोस स्क्वायर का भाग दूंगा तो सबको पता है कोस से कोस कट गया, साइन बटा कोस क्या होता है tan। अपने पास यहां से क्या बनेगा, देखो यहां से अपने पास क्या बनेगा, साइन 2 थीटा को मैं क्या लिख दूंगा 2 साइन थीटा कोस थीटा, यहाँ क्या बचेगा 5, तो 5 और अपने पास यहां से देखो, तो मैं पूरा लिख देता हूं इसको जिससे कि आपके दिमाग में क्वेश्चन को करने में दिक्कत नहीं आए। पूरा लिख देता हूं इसको, स्टेप बाय स्टेप आप नोट कर लेना इसको। चलो हम बताओ, ये अपने पास क्या आ गया 21 कोस स्क्वायर थीटा प्लस ये आ गया 10, इसको मैंने क्या लिख दिया 2 साइन थीटा कोस थीटा, ठीक है, बराबर क्या आ गया अपने पास। अब आप बताओ मैंने क्या किया, कोस स्क्वायर का भाग दे दिया, तो यहां से क्या आ जाएगा 21 प्लस, अब कोस स्क्वायर का भाग दूंगा अपने पास 10 दूनी 20, साइन बटा कोस क्या हो जाएगा tan थीटा, कोस का भाग देंगे ऊपर चला जाएगा, दिया जाएगा 25 सेक स्क्वायर थीटा। अब सबको पता है सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर, क्योंकि tan में लेके आनी है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो आप चलो इसको ऐसे लिख लो आगे, ये अपने पास आ जाएगा 21 प्लस 20 tan थीटा बराबर 25 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। आ गया, आ गया। अब यहां से बताओ ये आ गया 21 प्लस 20 tan थीटा और यहां से क्या आ जाएगा 25 प्लस 25 tan स्क्वायर थीटा। आ गया, आ गया। अब इसको इस तरफ ले जाओ, अपने पास क्या बन जाएगा, ध्यान से देखो, ये बन जाएगा 25 tan स्क्वायर थीटा बन गया, माइनस का 20 tan थीटा। आ गया, आ गया। माइनस का 21 तो आ जाएगा अपने पास किसका, प्लस का 4 बराबर क्या आ जाएगा 0। अब ये देखो होल स्क्वायर है किसका 25 tan स्क्वायर थीटा 5 tan थीटा 2 4, इसका मतलब ये अपने पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 tan थीटा माइनस 2 2ab 5 दूनी 10 10 दूनी 20 हो गया बराबर 0। इसका मतलब यहां से अपने पास क्या आ जाएगा 5 tan थीटा माइनस 2 बराबर 0। इसका मतलब ये आ जाएगा 5 tan थीटा बराबर 2 और यहां से क्या आ जाएगा tan थीटा बराबर 2/5। ये इसका फुल बेसिक है। तो अब ये ऐसा नहीं है कि सर अगर हमको ये आइडेंटिटी भूल गए तो प्रश्न होगा नहीं, क्या होगा प्रश्न, ये इसका फुल बेसिक है। ये क्या था इसका फुल बेसिक, ये क्या था इसका फुल बेसिक, ध्यान रखना ये इसका फुल बेसिक था। tan थीटा का मान 2/5 और यहां से भी डायरेक्ट अगर लिखना चाहोगे तो अपने पास tan थीटा का मान क्या आ जाएगा 2/5। तो मैं साइड में हो रहा हूं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो पूरे का। अब देखो नेक्स्ट आगे चलते हैं, आगे एग्जाम में कैसे कैसे प्रश्न उठता है। चलें आगे, नेक्स्ट आगे देखो, अगली प्रॉपर्टी। अब अगली प्रॉपर्टी आपसे क्या पूछ सकता है, ध्यान दो इसके ऊपर। आप मुझे ये बताओ a साइन थीटा प्लस b कोस थीटा बराबर c, ये दे रखा बराबर c। तो आपसे पूछेगा, अब गुणांक इंटरचेंज करेगा, आपसे ये पूछेगा a कोस थीटा माइनस b साइन थीटा बराबर क्या होगा। ध्यान रखना, ध्यान रखना, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट डायरेक्ट रिजल्ट एग्जाम में ध्यान रखना। जो मैं रिजल्ट सिखा रहा हूं क्योंकि सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड में डायरेक्ट क्या पूछता है, रिजल्ट पूछता है, ध्यान रखना इस बात का। तो ये आ जाएगा अपने पास a साइन थीटा प्लस b कोस थीटा बराबर c है। तो आपसे पूछेगा क्या, ये आपको इक्वेशन मिलेगी, ये आपको इक्वेशन मिलेगी। अब पूछेगा क्या, गुणांक इंटरचेंज कर दिए, a के साथ साइन था यहाँ आ जाएगा, एक साथ कोस, प्लस था यहाँ गया माइनस b साइन, इसका मान क्या होगा। तो आपको डायरेक्ट ध्यान रखना है, इसका मान अगर पूछ लेना, इसका मान क्या आ जाएगा प्लस माइनस क्या आ जाएगा अंडर रूट a स्क्वायर आगे आ जाएगा प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर।
कैसे देखते हैं। सबसे पहली बात, इसको मान लो, पहले मान लो इसका मान सी है, इसका मान मैंने क्या मान लिया, के मान लिया, के का मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना। साइन कोस में कभी इक्वेशन आ जाए, साइन कोस में कभी इक्वेशन आ जाए, क्या करोगे, वर्ग करो जोड़ दो, वर्ग करो जोड़ दो, कभी आ जाए, ध्यान रखना। तो इसको मैंने क्या मान लिया, 1 नंबर, इसको मैंने क्या मान लिया, 2 नंबर। आपको करना क्या है, वर्ग करो जोड़ दो। जैसे ही वर्ग करेंगे तो यहां से अपने पास क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर, वर्ग करना है इसका, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा कोस थीटा बराबर क्या आ जाएगा, सी स्क्वायर। इसका वर्ग कर दो, क्या आ जाएगा यहां से, ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा कोस थीटा बराबर के स्क्वायर। वर्ग कर दिया, इन दोनों को ऐड कर दो, जोड़ दो। जैसे जोड़ेंगे अपने पास, ध्यान रखना, जैसे जोड़ेंगे इसको अपने पास क्या आएगा, ध्यान दो। जोड़ेंगे तो ये प्लस ये माइनस कट गया, कट गया। यहां देखना, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, कॉमन क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर, अंदर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, बचेगा क्या, बचेगा प्लस, यहां बताओ कॉमन क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर, अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ जाएगा, सी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। ये लो, अब साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, 1 होता है, 1। यहां से क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, सी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। ध्यान रखना, मान किसका चाहिए, ए स्क्वायर का। यहां से क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में क्या आ जाएगा, सी स्क्वायर बराबर में क्या आ जाएगा, के स्क्वायर। यहां से के का मान क्या आ जाएगा, के का मान आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट, ये क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। तो आपको मैंने क्या बताया था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, इंपॉर्टेंट। डायरेक्ट आपको ये रिजल्ट आना चाहिए, ध्यान रखना। साइन कोस में इक्वेशन मिलेगी और आगे प्लस है, आगे माइनस गुणा के इंटरचेंज कर देगा, ध्यान रखना। तो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इनके ऊपर। तो ये इसका फुल बेसिक था, वर्ग किया जोड़ दिया। ध्यान रखना, जब भी इक्वेशन आपको साइन कोस में दिखाई दे, वर्ग करो जोड़ दो। जैसे वर्ग करके जोड़ेंगे तो अपने पास ये के आना था, के का मान ये आ गया। डायरेक्ट या डायरेक्ट रिजल्ट याद है तो ये रिजल्ट पुट करो, सीधा आंसर निकालो, ध्यान रखो। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, 1-2 क्वेश्चन इसके ऊपर करवाता हूँ एग्जाम में, किस टाइप के क्वेश्चन इसके ऊपर आ सकते हैं। तो बेसिक इसलिए बता रहा हूँ जिससे आपका कुछ ना कुछ दिमाग चले, और जब भी अपने क्वेश्चन करेंगे तब हर टाइप का प्रश्न आपके सामने आएगा। इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखो आगे नेक्स्ट, अब क्वेश्चन आएगा तो कैसे क्वेश्चन आएगा इसके ऊपर, देखो यहां से क्वेश्चन ये है, 3 साइन थीटा प्लस 5 कोस थीटा बराबर 5। तो मान पूछा है किसका, 5 साइन थीटा माइनस 3 कोस थीटा का मान क्या आएगा। अब ये जो डीटीएस है, टेलीग्राम चैनल मैथ्स बाई अशोक पारिक की टेलीग्राम चैनल का नाम है, उसके ऊपर मिल जाएगी। इसमें कम से कम परसेंट दूंगा आपको मैं, लगभग 250 से 300%। खुद से प्रैक्टिस करनी है, कुछ प्रश्न आपको मैं भी करवाऊंगा इसमें, ठीक है। चलो अब बताओ इसका आंसर क्या आएगा। तो ये आसान सा क्वेश्चन है, वही बात, 3 साइन थीटा प्लस 5 कोस थीटा बराबर 5 है। अब यहां चेक करना, प्लस था माइनस गुणा के इंटरचेंज होगी, तो 5 साइन थीटा और 3 कोस थीटा। तो डायरेक्ट बताओ इसका आंसर क्या आएगा। तो बेसिक से भी इसको आप कर सकते हो, इसका डायरेक्ट आंसर क्या आएगा बताओ। इसका मान पूछ लिया तो अंडर रूट प्लस माइनस। अब आप बताओ 3 का वर्ग 9, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 5 का वर्ग 25 माइनस सी स्क्वायर, 5 का वर्ग 25। अब प्लस 25 माइनस 25, तो इसका मतलब आंसर क्या आ गया, प्लस माइनस 3। ये इसका आंसर है। कितने सेकंड लगी, 1 सेकंड लगी। कब, जब चीजें अपने को आती है, डायरेक्ट एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं तब। या कोई बच्चा ये बोले नहीं सर हम तो फुल बेसिक के साथ करेंगे, इसको बेसिक बताओ इसका क्या आएगा। तो आसान सी बात है, बेसिक। जब भी साइन कोस में इक्वेशन आए क्या करोगे, वर्ग करोगे, वर्ग कर दो। तो वर्ग करो, इसका अपने पास क्या आ जाएगा, 9 साइन स्क्वायर थीटा।
इसका ए प्लस बी का होल स्क्वायर वर्ग कर दो इसका, इसका क्या आ जाएगा 5 का वर्ग 25 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, 5 3 15 15 दूनी 30, यह आ जाएगा 30 साइन थीटा कोस थीटा बराबर 5 का वर्ग 25, 5 का वर्ग 25। अब एक काम करो, गुणांक इंटरचेंज हो रहे हैं, इसका मतलब चेंज कर दो इसको। कैसे? देखो, नो साइन स्क्वायर थीटा को मैंने क्या लिख दिया 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, बस और कुछ नहीं है इसमें। 25 ये क्या है कोस स्क्वायर थीटा, इसको लिख दो क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और सेम का सेम 30 साइन थीटा कोस थीटा बराबर 25। ये इसका फुल बेसिक है, अगर बेसिक से करना चाहो तो। जब इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, नो माइनस नो कोस स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा 25 माइनस 25 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 30 साइन थीटा कोस थीटा बराबर 25। ठीक है, ठीक है। अब इसको इस तरफ ले जाओ, जैसे इस तरफ ले जाऊंगा मैं 25 से 25 ये बताओ कैंसिल हो गया, क्या हो गया? इसको इस तरफ ले जाओ, क्या बन जाएगा जी, ये बन जाएगा नो कोस स्क्वायर थीटा प्लस 25 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 30 साइन थीटा कोस थीटा बराबर क्या बचा अपने पास, नो। अब आप मुझे ये बताओ, नो कोस स्क्वायर थीटा प्लस 25 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 30 साइन थीटा कोस थीटा, ये होल स्क्वायर बन गया जी। होल स्क्वायर है क्या? है होल स्क्वायर। किसका? उसका। 5 साइन थीटा माइनस 3 कोस थीटा का होल स्क्वायर है ये, होल स्क्वायर। ये क्या है? नो। अब इसका मान चाहिए तो स्क्वायर हटाएंगे तो क्या आ जाएगा 5 साइन थीटा माइनस 3 कोस थीटा बराबर। अब बताओ बराबर अपने पास हटा देंगे क्या जाएगा प्लस माइनस 3, आया कि नहीं आया? आ गया। इसका मतलब ये नहीं है कि सर हमारे ये डायरेक्ट रिजल्ट याद नहीं रहेगा तो आंसर नहीं आएगा, आंसर आएगा। ये इसका फुल बेसिक था जो मैंने आपको बताया था। ध्यान रखना, एग्जाम में बेसिक काम में कभी नहीं लेना, लेकिन बेसिक आना चाहिए, इस बात पर जोर रखना, बेसिक आना चाहिए। डायरेक्ट अप्रोच क्या होती है वो आपको मैं लगानी सिखा रहा हूं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। उम्मीद करता हूं ये बात आपके समझ में आ गई होगी। आगे चलेंगे, इससे आगे एग्जाम में और क्या क्या बातें पूछ सकता है। ठीक है, अब देखो यहां से आगे कुछ चीजें और सीखते हैं। आपको मैंने क्या बता दिया, कुछ बातें जो डायरेक्ट काम में आएगी, इनको ध्यान रखना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी ए माइनस, पता है ना? पता है। चलो आपसे मैंने अचानक ये पूछ दिया, सीधा डायरेक्ट ध्यान रखना आप। साइन की पावर 4 थीटा माइनस कोस की पावर 4 थीटा। ये बेसिक चीजें सिखा रहा हूं, धीरे 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 आगे बढ़ेंगे। कौन कैसे तोड़ेंगे, चेंज कैसे करेंगे, चेंज कब होगा कब नहीं होगा, ध्यान रखना। साइन की पावर 4 थीटा माइनस कोस की पावर 4 थीटा, तो आप क्या लगाओगे? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, लगा दो। एक बार तो क्या जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, और एक बार क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। आ जाएगा क्या? आ जाएगा। अब इसका मान क्या होता है जी? इसका मान 1 होता है, 1। तो ध्यान रखना इस बात का, इसका मान 1। तो अगर आपको कहीं पर भी ये चीज दिखाई दे गई, क्या साइन की पावर 4 थीटा माइनस कोस की पावर 4 थीटा, इसको आप डायरेक्ट ये लिख देना। क्या लिख दोगे? साइन की पावर 2 थीटा माइनस कोस की पावर 2 थीटा। चलो अगली बात, मान लो ऐसे आ गया कोस की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा, तब क्या सोचोगे? ध्यान से देखना। वही बात, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी। ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और ए प्लस बी ए माइनस बी, यहां से क्या आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा माइनस क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो ध्यान रखना, अब इसका मान क्या हो गया? 1 हो गया। इसका मान क्या हो गया? 1। तो अगर आपको कहीं पर ये चीज दिखाई दे, इसको आप डायरेक्ट क्या लिखोगे? कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट, सेक की पावर 4 थीटा माइनस टेन की पावर 4 थीटा। अगर ऐसे दिखाई देगा आपको तो ध्यान रखना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब आप मुझे बताओ, आपको ने अभी बताया था, क्या बताया था? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। बताया था क्या? इसको इस तरफ ले जाओ, अपने पास क्या बताया था? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1। ध्यान रखना इस बात का, बराबर क्या होता है? 1। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इसका मान क्या होता है? 1। ध्यान रखना 1।
इसका मान 1 होता है। तो अगर कहीं पर आपको ये दिखाई दे गया तो इसका मतलब सिर्फ इसको ये लिखोगे sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। उम्मीद करता हूं ये बात आपके समझ में आ गई होगी। और लास्ट एंड फाइनल बनता है यहाँ पर क्या, कोसेक की पावर 4 थीटा माइनस 4 पावर 4 थीटा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहां से क्या आ जाएगा a प्लस बी, ये क्या आ जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 4 स्क्वायर थीटा। और यहां से क्या आ जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 4 स्क्वायर थीटा। अब आप बताओ, आपको मैंने अभी बताया था ऐसे ही, क्या बताया था 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, याद है ना, अभी बताया था। तो अब मैं क्या करूंगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, ये क्या हो जाएगा ये 1 हो जाएगा। तो ध्यान रखना जब कहीं पर भी ये दिखाई देगा तो इसको मैं डायरेक्ट और डायरेक्ट क्या काम में लूंगा, ये काम में लूंगा। ठीक है, ये बेसिक बातें पहले बता रहा हूं, जब अपने क्वेश्चन करेंगे तब आपको अचानक दिमाग ये नहीं आना सर ये कहां से लिख दिया, बताया नहीं था। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पूरे का उतार लो इसको, इंपॉर्टेंट बात है, आपको इसका विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, चलते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट अगला कॉन्सेप्ट क्या हो सकता है, ध्यान रखना चीजें धीरे धीरे, आज पहली क्लास है, फुल बेसिक क्लास है, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, लेवल ऑटोमेटिक बढ़ता जाएगा। अगला पॉइंट, और प्रॉपर वे में नोट्स बनाने, प्रॉपर वे में नोट्स बनाओ, कॉपी में बार बार देखो इनको, कैसा भी प्रश्न आ जाए तुरंत एग्जाम में हैंडल कर लोगे प्रश्न। नेक्स्ट आगे देखो आप, अगली बात इंपॉर्टेंट, ए सेक थीटा प्लस बी टेन थीटा बराबर सी, ए सेक थीटा प्लस बी टेन थीटा बराबर सी। अब गुणांक इंटरचेंज कर दो, क्या जाएगा ए टेन थीटा प्लस बी सेक थीटा, ऐसे मान पूछेगा। ए सेक थीटा प्लस बी टेन थीटा बराबर सी है, ये इक्वेशन अपने को गिवन है। और ये पूछ लिया क्या ए टेन थीटा प्लस बी सेक थीटा, मतलब गुणांक इंटरचेंज कर दिए, ए के साथ क्या था सेक और यहाँ के साथ क्या आ गया टेन। ठीक है, इसका मान क्या होगा, तो जैसे ध्यान रखना, इसका मान पूछा है तो इसका मान मान लेता हूं, क्या मान लेता हूं मैंने, के मान लिया, के क्या मान लिया मैंने, के। क्या करोगे इक्वेशन 1 और क्या करोगे इक्वेशन 2। अब ध्यान रखना जब भी सेक टेन में इक्वेशन आ गई तो इसका रिजल्ट क्या बनेगा, रिजल्ट यहां से रिजल्ट ये निकलेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर। ठीक है, कैसे बनेगा देखो, वर्ग कर दो, वर्ग अब घटा दो, वर्ग करो, इसका वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास, ये आ जाएगा ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, वर्ग करना प्लस क्या आ जाएगा 2ab, ये आ जाएगा 2ab, 2ab ये आ जाएगा सेक थीटा, ये आ जाएगा टेन थीटा बराबर सी स्क्वायर, एक नंबर वर्ग कर दिया इसका। अब इसका वर्ग कर दो, क्या आ जाएगा ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2ab क्या आ जाएगा सेक थीटा टेन थीटा बराबर आ जाएगा के स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। अब करोगे क्या, एक में से दो को घटा दो। ठीक है, एक में से दो को घटाएंगे तब घटाओ, यहां से अपने पास जब घटाएंगे ये लो माइनस 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 माइनस, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, या क्या बनेगी इक्वेशन ए स्क्वायर। अब ध्यान से देखना, ए स्क्वायर कॉमन आ गया, यहाँ क्या बनेगा अपने पास, यहां बच गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, बढ़ गया बढ़ गया। अब ध्यान से देखना, यहां से कॉमन लेता हूं मैं, क्या कॉमन लेता हूं मैं, माइनस का बी स्क्वायर, माइनस का बी स्क्वायर, माइनस का बी स्क्वायर। अब यहां से माइनस का बी स्क्वायर, यहां से क्या बचेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ जाएगा अपने पास सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। इसका मान 1 और इसका मान भी क्या आ गया 1, तो अपने पास क्या आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर माइनस का ए। इंपॉर्टेंट 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 रिजल्ट है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो,
इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अब ये रिजल्ट आपको डायरेक्ट ध्यान रखना है कैसे होता है, इसका बेसिक मैंने आपको बता दिया है। तो उतार लो इसको, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो आज की क्लास में इतना ही करेंगे, नेक्स्ट करेंगे अगली क्लास में। अब आप इसको अधिक से अधिक शेयर करो, तो ये बार बार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।